इन्हीं खूबसूरत सुंदर वट वृक्षों के सामने वो रही महाराज जी की कुटिया, जो कि बड़ी ही अद्भुत और दिव्य है। तो दोस्तों महाराज जी कुछ इस प्रकार से बाटी बन के तैयार हो रही हैं। हाँ, ये धीमी आंच में सेकते हैं। अगर ये चोखा रखा है, ये बाटी, ये दाल, इसमें महाप्रसाद। तो ऐसे ही दोस्तों जंगलों में संत महात्मा लोग रहते हैं। और अभी हम हैं चित्रकूट के जंगल पे। ये स्थान है चक्की घाट। यहाँ पे एक संत झोपड़ी बना कर रहते हैं और कुटिया का जो परिदृश्य है दोस्तों बड़ा ही सुंदर है। देख सकते हैं ये आ चुके कुटिया में महाराज जी के हम। तो ऐसा कुछ दोस्तों महाराज जी कुटिया अपनी बनाए हुए हैं सुंदर सी। साथियों आप सभी को जय श्री राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हम हैं चित्रकूट के जंगल पे और ये स्थान है चक्की घाट, जहां पे संत महात्मा रह के तपस्या करते हैं। एकदम से दोस्तों मंदाकिनी में एक किनारा है, तो अभी दोस्तों मंदाकिनी में एक भी दर्शन कराएंगे। और जिस कुटिया में दोस्तों अभी आए हुए हैं ये शाम पीछे दोस्तों महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। और महाराज जी की हैं जो संत विजयदास महाराज जी हैं। और कुटिया के इस चारों तरफ का परिवेश कुछ इस प्रकार का है। ये बड़ा सा बट वृक्ष बहुत पुराना है और इसमें दोस्तों बट वृक्ष है और पीपल का, दोनों एक साथ संयुक्त रूप से मिश्रित हैं और बहुत पुराना है दोस्तों। इसकी आप लोग जड़ें, तने और लताएं देखेंगे। जो ये लताएं आती हैं ना, ये भी बड़ी मोटी मोटी हो गई हैं। ये इसका ये देखिए एक तना ये है, इसकी जो लता होती है ये दूसरी है। और यहाँ भी कई सारी निकली हुई हैं। और ये मेन जो वृक्ष है वो तो पुराना हो चुका है, काफ़ी जर्जर हो आया है। लेकिन जो यहाँ का दृश्य है बड़ा ही सुंदर है। देख सकते हैं क्या गजब की खूबसूरती है। और इन्हीं खूबसूरत सुंदर वट वृक्षों के सामने वो रही महाराज जी की कुटिया, जो कि बड़ी ही अद्भुत और दिव्य है ऐसे जगहों पे। दोस्तों महाराज जी अभी कुछ काम में बिजी हुई हैं, तब तक हम आप लोगों को मंदाकिनी मैया के दर्शन करा देते हैं। हम भी कर लेते हैं, क्योंकि जब जब दोस्तों मंदाकिनी मैया के दर्शन होते हैं ना, बड़े ही अद्भुत लगते हैं हमें। बहुत ही सुंदर इस किनारा उनका दर्शन और अच्छा लगता है दोस्तों देखिए प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं है। आप सोचोगे कि दिव्य दर्शन होंगे, ऐसे होंगे, वैसे होंगे, तो ऐसा नहीं है। स्वयं का अनुभूति, मन को शांति जहाँ मिले वही दिव्य दर्शन है, वही आनंद है और वही परमात्मा की कृपा है। तो ऐसा कुछ दोस्तों ये रहा मंदाकिनी मैया का खूब सुंदर पाठ। महाराज जी ने सीढ़ियाँ भी बनवा दी। ये देखिए, जय हो मंदाकिनी मैया की। क्या बात है। अब दोस्तों ये धारा बहुत कम हो गई, धीरे धीरे मतलब आ रहे हैं, लेकिन बारिश के मौसम में तो देख रहे थे वहाँ से जा रहे थे ऊपर से। तो ऐसे दोस्तों कुछ मंदाकिनी मैया के आज के खूबसूरत दर्शन। और जय हो मंदाकिनी मैया की जय। जय हो। ये दोस्तों दृश्य बड़ा ही कौतूहलपूर्ण रहता है। दोस्तों जब भी आप लोग चित्रकूट आते हैं ना, जंगल में खास करके, और तो सभी जगह शोर शराबा रहता है, लेकिन यहाँ पे जब एकांत में आप आकर के किनारे पे थोड़ी देर बैठिए शांति से, फिर देखिएगा क्या अनुभूति है, क्या आनंद है। इस यात्रा के साथ साथ वो सारे अनुभव, वो अनुभूतियाँ प्रकृति का खास करके। और ये रहा दोस्तों पूरे आज का
कुछ स्वरूप मंदाकिनी मैया का जो आप लोगों ने किया। जय हो मंदाकिनी मैया की। दोस्तों मंदाकिनी मैया के दर्शनों के बाद अब चलते हैं महाराज जी कुटिया में। अब कुछ प्रेरणादायी दिव्य बातें करते हैं। ये दोस्तों ऐसा कुछ परिवेश है सामने, एकदम यहाँ से स्पष्ट दिखता है। जी निश्चित रूप में कहीं ना चलो चलो। ये यहाँ पे रखिए। ये क्या माँ जी, ये क्या चीज़ है? ये सारे बंदर नुकसान किए रमेश जो है। ये दाल है क्या ये? इसमें दाल चावल था ना इसमें। अच्छा। तो हम 6 बजे 5 बजे उठे तो हम अपना साफी वहीं रख के गए थे मंदाकिनी। तो ये पेड़ पर सब रहे थे रात में, तो जैसे हम गए तो दरवाजा लगाना भूल गए 5 बजे। ये अच्छा। लगाया नहीं। हाँ। और ये चालाक बहुत है, देखते रहते हैं। तो हाँ। वो फिर हम दरवाजा लगाना गए, साफी उठाने इतने देर में 10-15 बंदर थे। तो ये हम 5 बजे उठे थे, 5 बजे अंधेरा होता है। जी जी फिर जी। जंगल जाओ दूर, तो जंगल से वहाँ गए तो आधा पौन घंटा लग जाता है, दूर जाता हूँ जंगल। फिर प्रभाती करते रहे, प्रभाती में लग जाता 15-20 मिनट। फिर नहाए और ये बंदर आ गए अंदर, हमें मालूम नहीं। अब दरवाजा हम कुंडी लगाना बाहर से भूल गए, दिमाग से उतर गया। तो चावल सब दाल फैला दिया था यहाँ। ये मेथी है ना माँ जी? हाँ मेथी, तो वो मेथी को खाते नहीं, चावल दाल खाया, गंदा कर दिया था सब चारों। माँ जी ये बिस्किट चल जाते हैं? हाँ, महात्मा सुबह के टाइम ना बाल भोग करते हैं ना, तो ठाकुर जी को लगा दिया अपना। अच्छा। तो पा लिया, जल्द 2 से 1 बिस्कुट और पानी पी लिया तो संतोष हो जाता। फिर 12-1 बजे तक अपना प्रसाद बनाते हैं। हाँ इसमें महाराज जी गुड़ है। हाँ। इसमें बेसन है महाराज जी। ये माचिस, ये शक्कर है महाराज जी, इसमें नमक, ये तेल है सरसों का। इसमें महाराज जी मूंगफली दाना है, ये मूंग की दाल, ये सब मसाले, धूप, इसमें जीरा महाराज जी। इसमें महाराज जी आटा है, इसमें डाल दीजिएगा। अच्छा वो प्लास्टिक वाला हुआ? हाँ पैकेट है 5 किलो का। जय महाराज जी। तुम्हें ने मारा था ना मेरे को कल दोस्तों, कल मैं आया था, महाराज जी इसको खिला रहे थे गुड़। तो जैसे ही महाराज जी के पास आए, बड़े बड़े सींगों से अटैक कर दी मेरे को। मारा ना करो, आते रहते हैं, थोड़ा समझ लिया करो। ये तो शांत रहती ओए। ये चुनकी मुनकी, ये चुनकी मुनकी, चुनकी, ये चुनकी मुनकी। चुनकी। ये तो दूसरा लगता है रवि महाराज जी। ये महाराज जी वहाँ कुटिया है, वो रवि बाबा के कहाँ क्या है? हाँ ये रोज आती है, ये पतला नहीं रखी गई, देता रहता है खाने को, कुछ गुड़ है, अच्छा, जो भी आटा फाटा, इसीलिए तो। बेचारी आती है, इनको सुबह दे दिया है। अब देने के बाद में बर्तन रोज आती है, मतलब वो छोड़ेगा वहाँ से, फिर वो इधर आती है, तो इनको कुछ ना कुछ। तो दोस्तों महाराज जी यहाँ पे महाराज जी आज क्या बनेगा प्रसाद में? आज बाटी का विचार हो गया। बाटी चोखा दाल। दोस्तों महाराज जी बाटी चोखा बनाएंगे। ये कुछ को धीरे धीरे करते रहो, अगर ध्यान दो तो आईडी ज्ञान हो जाएगा। हाँ। और ध्यान नहीं दो ना तो वो फिर मतलब मालूम नहीं हो पाता है। ध्यान देने पर बात है। अब एक विद्यार्थी है वो पास हो जाता है और दूसरा विद्यार्थी उसी में फेल हो जाता है, तो इसका क्या मतलब है भाई? विषय तो एक ही पढ़ा रहा है, एक ही मास्टर है, एक ही स्कूल है, एक ही जगह पढ़ना है, एक ही सब कुछ हो रहा है। वो ध्यान दे रहा है, परिश्रम कर रहा है। तो परिश्रम पे तो भगवान जानते हो ना, असंभव काम भी संभव मतलब देखा गया है परिश्रम में।
परिश्रम परिश्रम बहुत बड़ी चीज है ना रमेश। जी महाराज। मतलब अगर भाग में कहो कि हमारे जो लिखा है वो तो मिलेगा ही, तो अपने क्या करना। तो भाग का लिखा भी मतलब परिश्रम के द्वारा मिटते हुए देखा गया है। अच्छा महाराज। हाँ, मिट जाता है जो ब्रह्मा ने लिखा है वो परिश्रम। परिश्रम माने कर्म, कर्म कहो चाहे परिश्रम कहो, वो दोनों का एक ही मतलब है। मारकंडे को सारा संसार जानता है। मारकंडे की आयु जो है ब्रह्मा ने सिर्फ जो है ना 16 वर्ष की लिखी थी। और जब इनका मृत ब्रह्मा का लिखा झूठ होता नहीं है, वो जिसकी मृत्यु और सुख दुख ले लिख देगा वो अनिवार्य है। पर कर्म के द्वारा अगर कर्म में दृढ़ निष्ठा होती है और परिश्रम करता है तो वो ब्रह्मा का लेख कई बार कटा है। काटने वाले कौन है? भगवान शिव, इन्होंने काटा है ब्रह्मा के लेख को। और दूसरे नंबर में विष्णु ने काटा है। ये दो ही काट सकते हैं ब्रह्मा का लेख को। और इंद्र देवता, पवन देवता, अग्नि देवता, ये कोई भी नहीं काट सकता ब्रह्मा के लेख को। केवल ब्रह्मा ने जो लिखा है भाग्य में सुख और दुख या मृत्यु जीवन, उसको भगवान शिव बदल देते हैं। पर वो बदलेंगे जब जब परिश्रम कर रहा है और कष्ट उठा रहा है और अपना कर्म कर रहा है, जो उसका कर्म है, जैसा भी कर्म मान लो, वो फिर बाबा मेट देते हैं भोलेनाथ। और दूसरे नंबर में भगवान विष्णु, ये दो ही केवल मेटते हैं। और तीसरे नंबर में माता दुर्गा, बस। इसके सिवा इंद्र है, पवन देवता और बहुत से देवता, यमराज जी को बोलते, ये कोई भी ब्रह्मा के लेख को फेर फार नहीं कर सकते हैं। और थोड़ा ठंडी है ना, ये हो जाए ना फिर। तो दोस्तों यहाँ पे महाराज जी की दाल चढ़ गई और दाल बाटी चोखा बनेगा आज की प्रसादी में। इसमें पड़ा दोस्तों नमक और नमक बेसन महाराज जी। हाँ, बेसन तो खिल जाता है, बढ़िया रहता है। अच्छा 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 जी जी ये अजवाइन, जी जी ठीक 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 ठीक। नहीं जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद। बापू का अच्छा आ गया, बक्सा आ गया। क्या करे, जंगल में धीरे धीरे है ना महाराज जी। हाँ, रुको ना। धीरे जानते हैं कि जंगल में महात्माओं का जाता रहता है। यहाँ का पैसी है, पहले से रीति रिवाज है ना महाराज जी। आदिवासी कोल भी देखा, मोहनदास जी का 2 बार प्लेट उठा ले गया। मोहनदास जी परिक्रमा में गए, वो अंदर रखना भूल गए होंगे, दिमाग से उतर गया। अब बाहर जब परिक्रमा से शाम को आए तो दो बार इनकी प्लेट मतलब ये ले गए हैं उठा करके। इसे महाराज बीच में कुछ नहीं डालेंगे? नहीं, इसमें पहले आटा लगाने के पहले इसमें अजवाइन थोड़ा छोड़ना पड़ता है। अनिवार्य अजवाइन जरूरी है बाटी में। और रामदास थोड़ा नाम मात्र का। अब बेसन है छोड़ दो तो बेसन का मतलब डालने से क्या खिला देता है बाटी, कच्चा नहीं रहने देता, अंदर से खिल जाता है। थोड़ा मुट्ठी भर लिए, 1 किलो आटा है, थोड़ा मुट्ठी में 100 ग्राम आटा छोड़ दिए बेसन का, तो उससे यही होता है, वो खिल जाता है बाटी। वो जो मैं सत्तू वाले बनाती हूँ वो सत्तू वाला यही सिस्टम है। वो सत्तू का जैसे मतलब जो है ना, पूड़ी में परेठा नहीं बनाते हैं, जी जी हाँ। आलू का परेठा नहीं बनाते हैं जैसे, तो वो आटा ही होता है। तो इसी तरह से जो सत्तू वाला बाटी बनाते तो कड़क थोड़ा रखना पड़ता बाटी की तरह आटा। अच्छा। और कड़क रख करके उसमें सत्तू में वो नमक वो है, राम रस है, और वो क्या बोलते हैं, नींबू का रस है, हल्दी मिर्चा मसाला और ये अदरक है, ये सब छोड़ना पड़ता है कई चीज़ें। थोड़ा उसको तेल कड़ुआ छोड़ दो उसी में, बेसन में। ये बिहार का सिस्टम है। अच्छा। बिहार में ज़्यादा पाते हैं, बाकी तो कहीं भी पा सकते हैं। जैसे राजस्थानी ये फेमस है बाटी का। ये राजस्थानी है हमारी ना जो आप बना रहे हैं। राजस्थानी, हाँ, ये राजस्थान वो भर के नहीं बनाते। भरने के विधान जो सत्तू का है ये केवल बिहारी, मतलब बिहार की रीति है। बहुत पसंद भी नहीं करते। राजस्थान में वैसा कभी नहीं बनाता, वो ऐसा बनाएगा, बड़ा बड़ा बनाएगा। तो दोस्तों महाराज जी कुछ इस प्रकार से बाटी बन के तैयार हो रही हैं। ये देखिए, अभी धीमी आंच में एकदम से महाराज जी इनको हल्का। हाँ, ये धीमी आंच में सेकते। अगर कड़क तेज आंच हो ना तो बाहर से तो मालूम पड़ेगा पक गई है, सिद्ध हो गई, अंदर से कच्चा रहे, मोटा है ना। तो इसको पहले कम ही आंच जब हो जाता है तभी सेको, तो फिर अंदर तक सिद्ध होती है धीरे धीरे। तो दोस्तों महाराज जी की आज की प्रसादी बन के तैयार। ये रही बाटी, ये दाल, महाप्रसाद और ये चोखा। तुलसी छोड़ दिया, बस लग गया। और क्या नाम, रमेश? जी महाराज जी। अपने भी यही भाई यहाँ पर बैठे।
हो गया आपको ऊपर जी महाराज जी, बस हो गया महाराज जी। अब इसको उसी में मिला देता हूँ, बस दोनों का चोखा और इनमें से बाटी सब तैयार है, बस ये कुदा है रोज। जी महाराज जी, काम करो। भोग लग गया। ये बाटी चोखा दाल महाप्रसाद, इतना कुछ दोस्तों आज महाराज जी प्रसादी में बनाए, देख सकते हैं आप लोग। ये रही आज की प्रसादी। जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय, बोलो वैश्य संतन की जय, अपने अपने गुरु महाराज की जय, मंगला सिंह आरती की जय, उमापति महादेव जी की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नमः शंकर भगवान। लगाए भी ठाकुर जी को। दोस्तों ये है आज की प्रसादी, ये है बाटी चोखा महाप्रसाद दाल प्रसाद। सामने महाराज जी। और रमेश जी महाराज जी। रमेश थोड़ा दरवाजा बंद कर दो, नहीं बंदर आ जाएगा। वो हाँ, दरवाजा ये आ बंद जाएगा। होता है, बंद होता फिर नहीं आ पाएगा। ना होगा तो जरा तो ध्यान दीजिए ना, बस अब नहीं आ पाएगा। ये एक भी नहीं डरते महाराज जी। क्या करो, जंगल में रात दिन यही रहते हैं, रात में पेड़ पर रहते हैं। क्यों चल रहे हैं? जैसे जैसे महाराज जी ने आज मस्त बाटी चोखा बैकुंठी जिसे दाल बोलते हैं, दाल और क्या था, और महाप्रसाद मस्त बनाए और मस्त पाए। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए फिर किसी नए संत के ऐसे ही दर्शन करते हुए उनकी दिनचर्या कुछ भोजन प्रसादी और दिव्य आशीर्वाद स्वरूप वचन लेते हुए मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतानाथ भगवान की, जय मंदाकिनी मैया की।